एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स का चैप्टर कैश बुक। जैसे कि हम देखते हैं, जब कोई भी पर्सन, जैसे कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो परचेजेस और जो उसकी सेल्स होती है वो दो बेसिस पे करता है। वो कैश बेसिस पे भी कर सकता है, वो क्रेडिट बेसिस पे भी कर सकता है। ऐसी हमारी सेल्स भी कैश बेसिस पे भी हो सकती है, क्रेडिट बेसिस पे। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। हम जब इस टाइम पे सेल करते हैं तो उस टाइम पे हमें पैसा नहीं मिलता, कुछ टाइम पीरियड के बाद, 15 डेज के बाद, 1 मंथ के बाद, जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट होता है साइन, जैसे भी बात होती है, उस बेस पे इसकी पेमेंट हमें रिसीव होती है। अब वो फर्म जो ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन पे डिपेंड होती है, कैश ट्रांजैक्शन मीन्स सेल्स जो बिजनेसमैन ज्यादा फर्म जो ज्यादा बिजनेसमैन क्रेडिट बेसिस पे करते हैं, इनके पास उनका प्रॉफिट तो कईयों का बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, जैसे कि 55 लाख हो गया या 6 लाख हो गया, लेकिन उनके पास कैश की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि उनकी ट्रांजैक्शन क्या होती है, क्रेडिट बेसिस पे होती है। तो इसका मतलब अभी उनके पास पैसा नहीं आया होता, उनके पास कैश बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल होता है। कई बार तो इतना अवेलेबल होता है कि जितना कैश अवेलेबल होता है उनमें से बड़ी मुश्किल से एक्सपेंसेस को मीट किया जाता है, एक्सपेंसेस पे किया जाता है। तो इस केस में अगर हमारे पास कैश ही नहीं होगा तो हम फर्दर परचेज कैसे करेंगे, एम्प्लॉयज को सैलरी कैसे देंगे, क्योंकि जो भी कुछ है अल्टीमेट कैश तो पेमेंट हमने करना ही करना है, तभी एक प्रॉपर सर्कुलर हमारा स्मूथली बिजनेस का चलेगा। तो इसलिए हर बिजनेस में कैश की अवेलेबिलिटी को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा मोटिव हमारा प्रॉफिट को इंक्रीज करना होता है, उतना ही हमें प्रॉफिट अपना बैलेंस कैश का अवेलेबल रखना अपने पास अपनी पॉकेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पर्पस के लिए जो इससे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास इस समय कैश की कितनी अवेलेबिलिटी है, वो हम ये किसे से पता लगता है, कैश बुक से। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, इस चैप्टर का नाम क्या है, कैश बुक। इट मीन्स कि इसमें हम सिर्फ वो ही ट्रांजैक्शन शो करते हैं जो कि कैश के साथ रिलेटेड होते हैं। जितनी भी ट्रांजैक्शन हमारी क्रेडिट के साथ रिलेटेड होती है उसको हम टेक इनटू अकाउंट नहीं कर रहे, चाहे वो परचेजेस हो, चाहे सेल्स हो, चाहे कोई इनकम रिसीव कर रहे हैं, चाहे कोई एक्सपेंसेस रिसीव कर रहे हैं। तो ये हमारी कैश बुक का बेसिक फंडा है। फिर कैश बुक हमारी कितने टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है सिंगल कॉलम कैश बुक। इसमें क्या होता है, जब भी हम परफॉर्मा बनाते हैं, जब भी हम टेक इनटू अकाउंट करते हैं, तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम होता है। किसका कॉलम, कैश का कॉलम। डबल कॉलम से क्लियर होता है, इसमें हमारे पास कौन से कितने कॉलम अवेलेबल होते हैं, 2। एक होता है हमारा कैश का, एक हमारे पास होता है बैंक का। ट्रिपल कॉलम में हमारे पास कितने कॉलम अवेलेबल होते हैं, 3, जिसमें एक आ जाती है हमारा कैश, दूसरा आ जाता है हमारा बैंक, तीसरा हमारा आ जाता है डिस्काउंट। लेकिन ये सीबीएसई के सिलेबस में मेंशन नहीं है, इंक्लूड नहीं है, कई दूसरे बोर्ड्स में ये इंक्लूड है। तो इस टॉपिक को हम बाद में टेक इनटू अकाउंट करेंगे। उसके बाद आती है हमारी पैटी कैश। जो पैटी कैश होती है ये हमारी डे टू डे बेसिस की एक्सपेंसेस के साथ रिलेटेड होती है। तो आज हम देखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक को टेक इनटू अकाउंट करेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं। ये कैश बुक का हमारा सिंपल परफॉर्मा वैसे ही होता है, एक टी शेप फॉर्म में, जैसे कि हम लेजर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ आज हम कर रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। इसका परफॉर्मा ये एक टी शेप में होता है। एक साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड, दूसरी साइड को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड। जैसे कि हमने लेजर में अकाउंट के बारे में सीखा था। सबसे पहले हमारे क्या आ जाती है, डेट, देन कम्स पर्टिकुलर, उसके बाद यहाँ पे आता है वाउचर नंबर, फिर आता है लेजर फोलियो, फिर उसके बाद हमारी क्या जाती है, अमाउंट। यही सारे कॉलम है जो कि हमारी क्रेडिट साइड के साथ रिलेटेड होते हैं। पहले आ जाती है हमारी डेट, देन कम्स पर्टिकुलर, उसके बाद हमारा वाउचर नंबर, देन कम लेजर फोलियो, फिर उसके बाद हमारी क्या जाती है, अमाउंट। ये जो वाउचर नंबर है इसमें हम कुछ लिखते नहीं है। डेट में तो डिनोट है, डेट में हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। वाउचर नंबर में कुछ भी नहीं लिखा जाता है, इसमें सिर्फ ये डिटेल होती है कि जो हम ट्रांजैक्शन अब यहाँ पे पुट कर रहे हैं ये हमारे कितने वाउचर नंबर, कितने एविडेंस नंबर के साथ वहाँ पे ये मेंशन है। लेजर फोलियो में भी कुछ मेंशन नहीं किया जाता कि लेजर सिंगल कॉलम में। लेजर फोलियो का क्या मतलब है,
कि जो ये हम यहाँ पे एंट्री डाल रहे हैं ये हमारे लेजर फोलियो के कौन से कॉलम में, कौन से लेजर पेज पे, कौन से अकाउंट में ये है मेंशन है। ऐसे हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो इसमें क्या होती है, जैसे कि हमने लेजर में देखा था, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ईयर जैसे कि हमारा चल रहा है 2023। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, अप्रैल। हम किस मंथ का कैश बुक बना रहे हैं, सपोज अप्रैल मंथ का। उसी ढंग से दूसरी वाली साइड हमारा सबसे पहले क्या आ गया, ईयर, फिर उसके हमारे पास क्या आ गया, मंथ। उसके बाद हम क्या डालेंगे, सारी डेट्स। अब ये टी फॉर्म में है तो डेबिट साइड में जैसे ही हम लेजर में करते थे सेम फंडा, इसमें डेबिट साइड में जो भी ट्रांजैक्शन है उसके लिए हम वर्ड कौन सा यूज करेंगे, टू। और क्रेडिट साइड में जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसको हम किसके साथ डिनोट करेंगे, बाय के साथ। ये हम ऑलरेडी लेजर अकाउंट में लास्ट सेशन में हमने चैप्टर किया था, ये उसमें डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये कैश बुक के लिए कोई जरूरी नहीं कि हमें जर्नल या लेजर की नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि जर्नल हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट में हम क्या हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इट मींस जब हम कोई भी पैसा इंक्रीज हो रहा है, हमारा कैश हम मिल रहा है, हमारा कैश का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, कैश इनफ्लो हो रही है, तो उसका मतलब हम उसको किसकी साइड शो करेंगे, डेबिट साइड। अगर हम कोई पेमेंट कर रहे हैं, हमें हमारी कैश का बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मीन्स कुछ भी आउटफ्लो हो रहा है, तो उसको हम कौन सी साइड शो करेंगे, क्रेडिट साइड। बस यही एक बेसिक फंडा है जिसके ऊपर हमारी कैश बुक बेस्ड है। इनफ्लो का मतलब होता है कैश का बैलेंस इंक्रीज होना, मतलब क्या करना, रिसिप्ट करना। आउटफ्लो का मतलब क्या होता है, कैश का बैलेंस कम होना, मतलब क्या करना, पेमेंट करना। अब हम कुछ ट्रांजैक्शंस के साथ सिंपल बेसिक्स लेके करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया होता है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का मतलब होता है कि ये हमारा कौन सा है, ओपनिंग बैलेंस। तो कैश हमारा क्या है, एसेट्स, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट साइड। 1 अप्रैल को क्या हो गया, टू बैलेंस ब्रोट। अमाउंट हमारी कितनी है, 5000। सपोज करो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी कैश सेल्स। अब हमने सेल्स की है, सेल्स करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, कैश को रिसीव कर रहे हैं, हमारा क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। जब इनफ्लो हो रहा है तो हम उसको कौन सी साइड शो करेंगे, डेबिट साइड। तो क्या करेंगे, टू सेल्स, कहां से हमें पैसा रिसीव हो रहा है, सेल्स से, तो हमने क्या लिख दिया, टू सेल्स। कितने की होगी हमारी, 10,000 की। उसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सपोज करो परचेजेस कैश। हमने कैश की क्या करते, परचेजेस। परचेजेस का मतलब होता है खरीदना। जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके बदले में क्या करते हैं, कैश पे करते हैं। मीन्स हमारी तरफ से कैश जा रहा है, मतलब क्या हो रही है, आउटफ्लो हो रही है। तो हमारी ट्रांजैक्शन कौन सी साइड आएगी, डेबिट साइड। हम यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं बैलेंस इंक्रीज, इधर वाले बैलेंस डिक्रीज। मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन जिसके साथ हमारा बैलेंस इंक्रीज हो रहा है उसको हम डेबिट साइड शो करेंगे। जितनी भी ट्रांजैक्शन जिनके साथ हमारा बैलेंस डिक्रीज हो रहा है उसको हम कौन सी साइड शो करेंगे, क्रेडिट साइड। तो हमारी क्या आ गई, बाय परचेजेस। हमने किससे की है, परचेजेस से की है। तो हमारी परचेज कितने की होगी, 5000 की होगी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सेल्स टू मिस्टर ए। हमने मिस्टर ए को क्या कर दी, सेल्स कर दी। ये कौन सी है हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब ये देखो, अगर हमने मिस्टर ए को अगर हमने सेल की है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पर्सन का नाम मेंशन है। तो इट मींस ये कैश सेल्स ना होके कौन सी सेल्स है हमारी, क्रेडिट सेल है। लेकिन क्रेडिट सेल को हम अपने कैश बुक में शो नहीं करते, तो इस ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। सपोज करो नेक्स्ट है हमें रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए। हमने मिस्टर ए से क्या कर लिया, पैसा रिसीव कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, हमारा क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, बैलेंस हमारा बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी, टू मिस्टर ए। इसको हम सेल्स के अंदर नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि सेल्स की बात खत्म हो चुकी है। यहाँ पे क्रेडिट सेल्स थी तो हमने इसको टेक इनटू अकाउंट नहीं किया। नेक्स्ट में क्या है कि हमने मिस्टर ए से पैसे रिसीव कर लिए, तो ये क्या आ गया, मिस्टर ए अमाउंट इज अवर 5000। नेक्स्ट है पेड रेंट। हमने रेंट पे किया, हमारी तरफ से पैसा जा रहा है तो बैलेंस हम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये आ जाएगी बाय रेंट। अमाउंट हमारी कितनी आ गई, 1000। उसके बाद आया डिविडेंड रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड। रिसीव्ड हो रहा है, बैलेंस बढ़ रहा है, तो ये कौन सी साइड हो जाएगी, टू डिविडेंड। अगर डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो डिविडेंड, अगर रेंट रिसीव हो रहा है तो रेंट। तो यहाँ पे हमारा क्या लिखते हैं, 500। नेक्स्ट हमारा हो जाता है हमने पेमेंट की है, पेमेंट पेड
पेड वेजेस, सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज, पैसा जा रहा है, बैलेंस हमारा कम हो रहा है, तो ये आ जाएगा वेजेस एंड सैलरीज। कितनी रुपीस की होगी हमारी? 500 की। पेड टू श्याम, शाम को हमने क्या कर दी? पेमेंट कर दी। अब उसको जब हमने पेमेंट की है तो बैलेंस हमारा क्या हो गया? कम हो गया। जब भी बैलेंस कम हो रहा है तो कौन सी साइड हो जा रहा है? हमारा क्रेडिट साइड। बाय हमारी क्या होगी? शाम, शाम को कितने की पेमेंट कर ली हमने? 5000। सपोज करो ऐसे जैसे जैसे हमारा बैलेंस इंक्रीज होता जाएगा, जिनसे हमें पैसे रिसीव हो जाएंगे, जो हमारी ट्रांजैक्शन कौन सी साइड आ जाएंगी? डेबिट साइड पे। जहां जहां पे हम पेमेंट कर रहे हैं वहां पे ट्रांजैक्शन हमारी कौन सी आ जाएगी? क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे जितनी भी रिसीप्ट है, इनफ्लोज है, वो शो करते हैं, और क्रेडिट साइड पे हम क्या करते हैं? सारी की सारी पेमेंट्स करते हैं। उसके बाद मंथ पूरा कंप्लीट हो गया सपोज करो, अब हमने क्या करनी है? बैलेंसिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे? ये दोनों साइड पे जैसे लेजर का सेम वे से इधर वाली डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। 10 5 15 20 20,000 एंड 500, ये हमारा डेबिट साइड का बैलेंस है। फिर क्रेडिट साइड का देखेंगे 5 6 6 11 11,000 एंड 500। जिस साइड का बैलेंस ज्यादा है उसको हमने क्या लिख दिया? दोनों साइड में इक्वलाइजेशन। इसका मतलब जो हमारा बैलेंस बच रहा है वो कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। अप्रैल का लास्ट डेट कौन सी होगी? 30th ऑफ अप्रैल। और हम क्लोजिंग बैलेंस को किसके साथ डिनोट करते हैं? कैरी डाउन के साथ। हमने लेजर में भी देखा था, ब्रो डाउन का मतलब क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। कैरी डाउन का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस। अब दोनों साइड्स की हम क्या कर देंगे? माइनस। तो हमारे पास कितना बैलेंस आ गया? डेट इज अवर 9000। अब ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ के लिए हमारा क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। जैसे कि हमने लेजर में देखा था, जो इसकी ट्रांसफर होती है वो कौन सी साइड होती है? ऑपोजिट साइड होती है। मींस जब ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा अप्रैल के बाद मई, तो ये कौन सी साइड शिफ्ट हो जाएगा? हमारा डेबिट साइड। देन कम 1st ऑफ मई, हमारा क्या आ जाएगा? टू बैलेंस ब्रो डाउन। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 9000। मीन्स अप्रैल के मंथ के बाद मई के मंथ में हमारे पास अभी भी कितना पैसा अवेलेबल है? 9000 अवेलेबल है। बस डेबिट साइड को, दोनों साइड पे टोटल्स को हमने लिखना है सेम, फिर उनको माइनस करके जितना, जिस साइड पे बैलेंस कम हो रहा होगा वहां पे इक्वलाइजेशन करने के लिए हमने क्या लिख देना? बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन का मतलब क्लोजिंग बैलेंस, और ब्रो डाउन का मतलब ओपनिंग बैलेंस। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव ए